हरिः ओम। राम राम दोस्तों, मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि योग विषय पर, पतंजलि योग पर मैं वीडियो बनाऊं, ताकि उनसे जो योग के बारे में जानकारी नहीं है जिनको, और उनको अच्छे तरह से जानकारी हो जाए इसके बारे में, ताकि योग क्या है और इसके बारे में जो भी कुछ भी कहीं से भी लोग सुन लेते हैं, कहीं से भी लोग देख के करते हैं, या कहीं से भी उनको कुछ भी योग के बारे में प्राप्त हो जाता है तो उसी पे वो अपना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को योग के बारे में पूरा ज्ञान दिया जाएगा। ये पतंजलि योग तो जैसे कि सभी लोग जानते ही हैं, योग यहीं से शुरुआत हुआ है। योग का शुरुआत महर्षि पतंजलि करते हैं, जो कि इन्हीं से सब योग में इनका प्रचार हुआ है। तो इसलिए ये सूक्ष्म, तो ये विषय तो थोड़ा सा योग का विषय है, तो ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इसको समझना भी कई बार कठिन हो जाता है, इसलिए इसको कुछ सरल करके हम अपने जो भी हैं दोस्त हैं जो साधना मार्ग में चलना चाहते हैं, या फिर जो साधना मार्ग पर हैं, उनको थोड़ा सा मतलब अच्छे से थोड़ा सा समझ में आए और इससे वो इसका लाभ उठाना। तो पहले योग का महत्व बताते हैं इसको। योग किसी भी संप्रदाय एवं मतांतरों के पक्षपात एवं विवाद से रहित है। मतलब इससे किसी का कुछ मतलब लेना देना नहीं है, ना तो किसी धर्म से लेना देना है, ना तो मतांतर से लेना देना है। इसका किसी से भी किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो तत्व का ज्ञान, जो कि ये तत्व का ज्ञान स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त कराता है। जो इस योग मार्ग पर चलते हैं उनको तत्व का ज्ञान ये स्वयं ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। यानी कि जो भी इनका अंतिम लक्ष्य है, क्या भगवत प्राप्ति है, तो वहां तक इनको ये पहुंचा देता है, जो इसका अंतिम लक्ष्य है। तो योग के बारे में जो नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, भ्रांतियों के निवारण के लिए उसके वास्तविक स्वरूप को समझा देना जरूरी है। मोटे शब्दों में कहा जाए तो योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना, अर्थात बाहर से अंतर्मुख होना है। यानी कि हमारी चित्त की वृत्तियां जो है हमेशा बाहर की तरफ दौड़ती रहती हैं। इससे हम स्थूलता की ओर जाते हैं, अर्थात बहिर्मुख होते रहते हैं। जितनी हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होती जाएंगी, उतना ही उसमें रज और तम की मात्रा बढ़ती जाती है, और रज और तम की मात्रा बढ़ती ही जाती है। और उससे उल्टा जितनी इंद्रियां अंतर्मुख होती जाएंगी, रज और तम की मात्रा कम होकर सत्व का प्रकाश बढ़ता जाता है। जब कोई भी वृत्ति ना रहे तब शुद्ध परमात्मा तत्व रह जाता है। यानी कि जब वृत्तियां सारी हमारी बाहर की तरफ दौड़ना बंद कर देती हैं, तो उस समय शुद्ध परमात्म तत्व ही रह जाता है, जो कि हमारा लक्ष्य है। अब योग के 3 विभाग हैं। इसमें योग के 3 विभाग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग।
और ये तीनों जो है साधना, तीनों प्रकार के जितने भी साधक हैं, चाहे वो ज्ञान योग के हों, चाहे भक्ति योग के हों, चाहे कर्म योग के हों, ये तीनों साधकों के लिए इसमें जो है कि जो साधना पद्धति है उसमें इनका सामंजस्य है। सामंजस्य है मतलब अगर हम कहीं न कहीं इसके जो नियम हैं योग के, ये ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग, ये तीनों में ही समाहित हैं। ये बिना इसके हम किसी भी योग में, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, हम किसी भी योग में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सफलता इन जो है भक्ति योग में जो दिया गया है साधन, उस साधन में को अपना करके ही हम इसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये योगियों के लिए ही है या सिर्फ ध्यान योगी के लिए ही है, ध्यान साधना के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। ज्ञान लोग वाले तो उठाएंगे ही, भक्ति लोग वालों के लिए भी उतना ही ये महत्वपूर्ण है जितना ध्यान योग वालों के लिए है और निष्काम कर्म वालों के लिए है। क्योंकि रास्ता तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है। साधना अलग अलग हो सकता है किंतु साधन जो है वो एक ही है। बिना इस साधन के कोई भी साधक अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जिक्र अगले साधन पाद में किया जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये योग साधन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार से जिक्र किया जाएगा अगले साधन पाद में। तब अब ये योग के आचार्य, इसमें योग के आचार्य कौन हैं? तो योग के आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। ये जो हम पतंजल योग है, पतंजल योग, इसके मूल आचार्य जो हैं हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ के सूत्रों के आधार पर ही पतंजलि मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया है। यानी कि ये पहले से ये चलता चला आ रहा है। हमारा जो है ये योग दर्शन का शास्त्र या इसका ज्ञान, योग का ज्ञान पहले से ही ये पतंजलि मुनि हैं, उसके पहले से ही ये चलते चला आ रहा है। मतलब ये शायद ये विलुप्त के कगार पर रहा हो, इसलिए इन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया हो और फिर जो है इनका सूत्रों का उनके सूत्रों पर ही इनका सूत्र की रचना की है। अब योग दर्शन के 4 पाद हैं। योग दर्शन में 4 पाद यानी 4 खंड हैं और इन 4 पादों में 195 सूत्र हैं। और पहला जो है कि समाधि पाद है जो कि 151 सूत्र हैं। इसमें साधना पाद है दूसरा, साधना पाद में 55 सूत्र हैं। और विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं। और कैवल्य पाद में भी 34 सूत्र हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाती है 195 सूत्र हैं, जो कि बहुत लंबा है। और ये वीडियो भी हमें कई चरणों में बनाना पड़ेगा, इसलिए लंबा होने वाला है। किंतु विषय जो है बढ़िया है। योग में जितनी भी भ्रांतियां हैं, तरह तरह के लोग भ्रांति फैला के रखे हुए हैं, सभी भ्रांतियों का निराकरण हो जाएगा इससे, क्योंकि यह मूल ग्रंथ है।
योग का ये मूल ग्रंथ है। इसको कोई भी ना तो इसका खंडन कर सकता है और ना ही तो इसको नकार सकता है। तो पहला जो इसमें समाधिपाद दिया हुआ है, समाधिपाद के बारे में हमें समाधियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पे जिक्र किया गया है। समाधि क्या है, समाधि के लक्षण क्या हैं और समाधि हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समाधिपाद में बताया गया है। दूसरा है साधनपाद। साधनपाद के बारे में बताया गया है, जो कि इसमें 55 सूत्र हैं और 55 सूत्र में इसके बारे में बताया गया है कि इसके साधन क्या हैं, कैसे हम समाधि तक जा सकते हैं और समाधि तक जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें किस तरह के साधन हमें चाहिए, किस मार्ग से हम चलकर समाधि तक पहुंच सकते हैं, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसी साधनपाद में जो भी नियम हैं इसके, ये नियम सभी हमारे ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम योग, ये तीनों मार्ग के योगियों के लिए ये जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। बिना इसके तो इसमें सफलता प्राप्त की ही नहीं जा सकती है। किसी भी मार्ग के योग के मार्गी हों तो बिना इस मार्ग के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सभी साधकों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये सभी के काम लायक चीज़ है दोस्तों। तो इसमें सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये हम जो है कि ये जो योग मार्ग के हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के बारे में ही है, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और तीसरा पाद में है विभूति पाद है। तो विभूति पाद में जो है कि सभी प्रकार की सिद्धियों का वर्णन आता है, जैसे अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ, इन सिद्धियों में जितनी भी सिद्धियाँ हैं सारे के सारी सिद्धियाँ इनमें आ जाती हैं, इन 8 में ही समाहित हैं। सारी की सारी सिद्धियाँ, जितनी भी सिद्धियाँ हैं, चाहे वो तंत्र मार्ग से प्राप्त होती हों, चाहे वो इसमें योग मार्ग से प्राप्त होती हों या किसी भी मार्ग से प्राप्त होती हों, तो ये इन्हीं 8 प्रकार की सिद्धियों में वो सभी आ जाता है, सभी समाहित है। और सिद्धियों के बारे में विभूति पाद में इस पर भी चर्चा किया जाएगा। विस्तार पूर्वक दिया हुआ है कैसे सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है, किस तरह से योगी लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, दिया हुआ है। और चौथा है कैवल्यपाद। कैवल्यपाद के बारे में मतलब यही है, ये भी कैवल्यपाद भी, इसमें भी सिद्धियों का ही वर्णन आया हुआ है। तो इसमें कुल मिलाकर लमसम में इसी के अनुरूप दिया हुआ है, इसमें भी सिद्धियों का जिक्र है। तो उसमें भी कैवल्यपाद में इसका चर्चा होने वाला है। और साधकों को बता दें कि साधक बहुत साधना करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, लेकिन उनको अनुभूति क्यों नहीं होती है। यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है। उनको अनुभूति क्यों नहीं होती है, ये
महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं आखिर कुछ तो प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। कहीं न कहीं हम मतलब सही मार्ग से हट के हैं, नहीं तो हमें उसका परिणाम मिलना चाहिए था। और अगर हम सही मार्ग पे नहीं हैं तो इसी के कारण हमें इसकी अनुभूति नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे भी सभी साधकों को पता चल जाएगा कि हमें अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, हम इतने परिश्रम कर रहे हैं। तो ये जो बताया जाएगा इसमें साधन पाद में, इसकी अच्छे से चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर, और बताएंगे कि हमें अनुभूति क्यों नहीं होती है। तो इस तरह से इनको ज्ञान हो जाएगा इसके बारे में, और उस रास्ते पर चल करके अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि योग बनाया ही इसीलिए गया है, योग का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि लोगों का कल्याण हो। तो लोगों का कल्याण हो, लेकिन हम अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा? मेन बात तो यही है, मुख्य बात यही है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलते नहीं हैं और हम उसका परिणाम सोचते हैं कि हमारे अनुकूल हो। ऐसा नहीं है। तो जब तक हम इन रास्तों पर नहीं चलेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होने वाला है। मित्रों, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और इस बात पर इसका साधन पाद में जिक्र आया हुआ है, तो हम आप लोगों को इसको विस्तार से हम बताने वाले हैं कि इसमें साधन क्या है और कैसे हम इन अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये विषय तो बहुत सूक्ष्म है और लंबा होने के कारण वीडियो भी बहुत ही लंबा होने वाला है। यानी वीडियो तो हम सोचते हैं कि कोई 45 मिनट का हो, कोई 1 घंटा का हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो प्राय उनको ज़्यादा लंबा लगने लग जाता है, या फिर जो तो इस मार्ग के साधक हैं जिनके पास समय है तो कोई बात नहीं है, वो तो आराम से अपना देख लेंगे। तो इसमें 45 मिनट या 1 घंटा, इसी तरह से 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो आता रहेगा, और कई पार्ट में ये वीडियो बनाने पड़ेंगे। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हमने ठान तो लिया है कि हम इस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में कि योग है क्या। कहीं से भी सुन लिए, कहीं से भी देख लिए, कहीं से भी कुछ जानकारी मिल गई तो योग समझ बैठते हैं। तो पूरी जानकारी योग के बारे में आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हुई और आप लोगों का स्नेह मिला तो पूरे योग दर्शन का वीडियो एक दिन आपके सामने होगा। तो मित्रों, अब यह तो रहा संक्षिप्त थोड़ा सा भूमिका, जो हमारा उद्देश्य था योग दर्शन पर वीडियो बनाने का। तो सभी के हित में है, ये सभी को लाभ मिलने वाला है इसका। तो अब शुरुआत करते हैं। अब योग का शुरुआत करते हैं पहले सूत्र से,
और सूत्र भी मित्रों हम सूत्र यहाँ पर आप लोगों को कहीं कहीं जो छोटा है उसको बता देंगे, और नहीं जो लंबा है तो उसको छोड़ देंगे। क्या मतलब, हमें तो सिर्फ इसके जो मूल स्वरूप है, इसका जो मूल अर्थ है, जो मूल व्याख्या है, इसी को हमने लेना है, और वही हम लेंगे जो इसमें दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को और कुछ नहीं मिलेगा, और जो कुछ मिलेगा भी तो मेरा जो खुद का जो थोड़ा बहुत जो थोड़ा थोड़ी अनुभव है, जो हमने इस मार्ग में थोड़ा सा अनुभव प्राप्त किया हुआ है, वो उसका लाभ भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसमें अन्यथा इसके अन्यथा आपको नहीं जानकारी दी जाएगी। जो योग है योग के विषय में है, योग के विषय में ही जानकारी दी जाए। जो इसमें दिया हुआ है वही चीज़ आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें अब शुरुआत करते हैं। इसमें पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग किया है, यानी शिक्षा की अनादिता सूचित की है, यानी कि ये पहले से ही शिक्षा चलते चला आ रहा है, ये आज से नहीं। ये पतंजलि मुनि कहते हैं कि ये पहले से ये योग का शिक्षा चलते चला आ रहा है। इस शब्द से हमें ये ज्ञात होता है, और उसको आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। अब दूसरा, इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। दूसरा सूत्र आ गया योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये दूसरा सूत्र है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि एक क्या चित्त की वृत्ति क्या होती है। अब बहुत से हमारे जो भी दर्शक हैं या श्रोता हैं, वो बहुत जो योग मार्ग पर हैं वो तो जानते हैं, जो अभी नए जो आए हैं, जो योग मार्ग में योग अपनी साधना शुरू किए हैं, तो आसानी से समझ नहीं सकते हैं इस बात को। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से सरल करके, ताकि सभी साधकों को लाभ मिल सके इसका पूरा का पूरा, और वो अपने मार्ग में सफल हो सकें, इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से सरल करने की कोशिश की है, जहाँ से मतलब जितना हो सके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं? जो हमारे मन पर जो भी विचार उठते हैं, यानी कि हमारा वो विचार कैसे उठते हैं, जैसे हम जो भी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं, जैसे कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नासिका द्वारा गंध लेते हैं, त्वचा द्वारा स्पर्श करते हैं, तो और इंद्रिय द्वारा रस का स्वादन करते हैं। तो इनके द्वारा हम जो है कि ग्रहण करते हैं विषयों को, और यही विषय जो जाकर के हमारे अंतर्मन में इकट्ठा हो जाती हैं। तो इकट्ठा हो जाती हैं तो इन्हीं को ये चित्त में इकट्ठा हो जाती हैं, और यही बाद में ये समय पा करके बार बार ये हमारे विचारों के रूप में उठते रहते हैं। तो ये वृत्तियां हमारा आज की वृत्तियां नहीं है, ये तो इस जन्म में अभी जो हम कर रहे हैं ये तो वृत्तियां हैं ही। इसके अतिरिक्त अनंत जन्मों का जो हमारे पास जो संस्कार पड़े हुए हैं हमारे चित्त में, यानी मन में, तो वो भी वृत्तियां हमारे चित्त पर विचारों के रूप में आते रहते हैं बार बार। तो ये चित्त जो है हमारा कभी भी खाली नहीं रहता है। एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा, इस तरह से ये चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। इसका काम ही यही है। तो इसी को चित्त वृत्ति कहते हैं, और इसी का
निरोध करने को ही योग कहा गया है। तो इसको योग के द्वारा ही इसका निरोध किया जा सकता है। तो इसी का नाम योग बताया गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। तब उसके बाद बताते हैं क्या होता है। उसके बाद जब अब उसका फल बताते हैं कि उसके बाद क्या होता है। उस समय चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है जब उस समय दृष्टा आत्मा की दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यानी कि जब चित्त की वृत्तियां हमारी जब रुक जाती हैं, जो मन में जो संकल्प विकल्प जो विचार उठते रहते हैं वो रुक जाती हैं, तो दृष्टा का यानी कि दृष्टा आत्मा को बताया गया है, जीवात्मा को। तो दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, यानी कि वो अपने स्वरूप में आ जाता है, अर्थात वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये है। तो क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? इस पर कहते हैं, इस पर चौथा अभी सूत्र आ गया। कहते हैं जब तक योग साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के अनुरूप अपना स्वरूप समझता है। यानी कि जब तक इन वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, यानी रुक नहीं जाता या निरोध नहीं हो जाता, तब तक जो है कि दृष्टा चित्त में जो भी वृत्तियां उठती हैं उसके अनुरूप ही अपने आप को समझने लगता है। जैसे उसको ज्ञान मतलब नहीं हो पाता है, जो ज्ञान प्रकाश के द्वारा होता है, तो जो असली जो ज्ञान है वो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे ये हमारा शरीर है और हम जीवात्मा हैं, तो इसमें जो है दृष्टा जो है आत्मा, जीवात्मा, इसमें फर्क नहीं कर पाता है। वो अपने इसको ही अपना स्वरूप मान बैठता है। जैसे कि ये हमारा शरीर है, तो हम अपने शरीर को ही स्वयं मैं शरीर हूँ, इस तरह का उसको ज्ञान रहता है, इस तरह का ज्ञान हो जाता है उसको। इस तरह से वो समझ बैठता है कि ये शरीर ही हम हैं, यानी कि हम जो जीवात्मा हैं हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो जब वो अपने आप को शरीर मान बैठता है तो अपने स्वरूप से वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। तो जब तक ये अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा तब तक इसके अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। तो जब ये चित्त की वृत्तियों का अब ये निरोध होना जरूरी है, चित्त की वृत्तियों का रुकना या निरोध होना ये अत्यंत जरूरी है। अब चित्त की वृत्तियां असंख्य होती हैं, अतः उनको 5 श्रेणियों में बांटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बतलाते हैं। चित्त की वृत्तियां 5 श्रेणियों में बांटते हैं और उनका स्वरूप बतलाते हैं। तो अगला सूत्र आ गया, 5वां सूत्र है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। पहले तो 5 प्रकार के 5 श्रेणियों में बांटा गया है, उन 5 में 2-2 भेद हैं, जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक तो क्लिष्ट जो कि हमारे योग मार्ग में बाधक हैं उनको क्लिष्ट कहा गया है, और जो योग मार्ग में सहायक हैं वो अक्लिष्ट, उन्हें अक्लिष्ट कहा गया है। तो ये 2 प्रकार के
दो प्रकार के इसमें भेद वाले हैं ये। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप होती है, तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहायक होती हैं। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावें। यानी कि जो सहायक वृत्तियां हैं, जो सहायक हैं हमारे योग मार्ग में, जो सहायक हैं, उनके द्वारा जो बाधा वाली वृत्तियां हैं उनके द्वारा उनको हटाया जाए और इनको हटा के अपने योग मार्ग पर आगे बढ़ें। तो इस प्रकार 5 प्रकार की वृत्तियों का लक्षण का वर्णन आया है। तो इसके लिए पहले उसके नाम बताते हैं। 5 प्रकार के जो वृत्तियां हैं, तो उनमें जो है पहला प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। ये 5 हैं। इन 5 के स्वरूप का वर्णन तो स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गई है। अब उक्त 5 प्रकार की वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाए जाते हैं। अब ये 5 प्रकार की वृत्तियां जो बताई गई हैं, जैसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5, तो इनमें से पहला प्रत्यक्ष है। पहले में जो पहला जो प्रमाण है, इनमें भी भेद है। इनमें 3 प्रकार का भेद है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये प्रमाण के 3 भेद बताए गए हैं। तो पहला प्रत्यक्ष, इनमें प्रत्यक्ष का बताया जाता है। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता निश्चय होकर या सब प्रकार के उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट हैं। तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुख स्वरूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाले हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है। यानी कि जो भी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, जो भी हमारे आँखों से दिखाई देता है या फिर सुन के, देख के, जो हमारे इंद्रियों द्वारा जो अनुभव होता है, उससे जो ज्ञान हमें मिलता है प्रत्यक्ष, और उस ज्ञान से जो हमें योग मार्ग में सहायक होता है, वो तो अक्लिष्ट है। ऐसे उनमें जैसे संसार जो है, सांसारिक पदार्थ जो है कि ये तो नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, पहले नहीं थे, अब हैं, कल नहीं रहेंगे, आगे भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से एक तरह से उनसे मन में ग्लानि होती है कि ये क्षणभंगुर हैं, इनमें लगे रहने से क्या फ़ायदा है। ये तो आखिर तो नाशवान होना ही है, एक न एक दिन तो ये नष्ट हो ही जाएंगे। तो इस तरह से
अगर इनमें जो भावना आती है इनसे जो, तो ये तो मतलब योग मार्ग में हमें साधन के रूप में यानी कि सहायक के रूप में हमें सहायता मिलती है। तो ये तो अक्लिष्ट हैं। लेकिन जो लोग इन्हीं सांसारिक पदार्थों को समझ बैठते हैं कि नहीं इनमें सुख है, इनमें नित्यता समझ बैठते हैं कि हमेशा रहने वाला है, और उसको छोड़ करके उनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बार बार इन्हीं विषयों में उनका ध्यान जाता है और इसके पीछे ही वो पड़े रहते हैं। तो इस तरह से जो उनके मन में जो ये आती है वृत्ति, जो मन में आती है भावना, तो ये क्लिष्ट है, यानी कि ये योग में बाधक है ये, तो इसको क्लिष्ट बताया गया है। और दूसरा प्रमाण बताते हैं अनुमान प्रमाण, यानी कि किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे धूम्र यानी धुएं को देखकर अग्नि का दूर कहीं अगर अग्नि जल रही हो और हमें दिखाई ना दे, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर कहीं धुआं दिख रहा हो, वो तो अग्नि तो दिखेगी नहीं, सिर्फ ऊपर धुआं जब जाएगा तभी दिखेगा। तो वो धुआं देखने पर तो वहाँ पे अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान हो जाता है कि हाँ यहाँ पे तो अग्नि है, अग्नि नहीं होती तो धुआं कहाँ से उठ जाता। तो वो तो अग्नि तो हमें दिखा नहीं, सिर्फ धुआं दिखा, तो धुआं से अनुमान लग गया कि हाँ वहाँ पे अग्नि है। और जैसे नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि का होने का ज्ञान। अब नदियों में कभी कभी ऐसा होता है कि जो अचानक से बारिश तो कहीं दिखाई नहीं देता और अचानक से वो नदी बढ़ जाती है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ तो नहीं बारिश नहीं हुई, लेकिन कहीं ऊपर कहीं दूर में बारिश तो अवश्य हुई है जिसके कारण से नदी बढ़ गई है। इनमें भी ये अनुमान मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुख रूपता, दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है। यदि इस प्रकार के ज्ञान से यदि हमें वैराग्य उत्पन्न होता है तो ये तो योग साधना मार्ग में अच्छी बात है, एक क्लिष्ट है, योग साधना को बढ़ाने वाली है। लेकिन इसके उलट जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट हैं, वो हमारे आत्मज्ञान में बाधक हैं। अब आगम प्रमाण बताते हैं, जैसे वेद शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमान की भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है। वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है और योग साधना में श्रद्धा उत्साह बढ़ाते हैं, वह तो अक्लिष्ट हैं। और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधनों में अरुचि हो, जैसे स्वर्गलोक के भोगों की बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है। तो अब
प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाकर अब विपर्य वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। अब 8वां सूत्र आ गया। आठवां सूत्र आ गया, इसमें इसकी व्याख्या है, किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्य है। किसी भी वस्तु को, उसके स्वरूप को, असली स्वरूप को अगर नहीं हम समझ पाते हैं और उसके उलट ही समझ लेते हैं, जैसे में अंधेरे में हम कहीं जा रहे हैं, अंधेरा हो, साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है मार्ग, और हम चलते चले जा रहे हों मार्ग पर, और उस मार्ग में रस्सी का टुकड़ा हमें दिख जाए, और रस्सी का टुकड़ा दिख जाए, वो स्पष्ट न दिखे, तो उसको हम सांप समझ बैठते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट तो दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में तो कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। रस्सी को अगर रास्ते में रख दिया जाए तो रस्सी के टुकड़े को, तो वो सांप जैसे ही दिखाई देता है, और उसको हम सांप ही समझ करके डर जाते हैं कि अरे ये तो सांप आ गया, सांप ही है, इस तरह से। लेकिन वो सांप नहीं है, उसका ज्ञान उल्टा ज्ञान हो गया हमें। ये विपरीत ज्ञान ही ये विपर्य वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है। इनमें भी यही बात कहा गया है, जो हमारे योग मार्ग में जो सहायक हों तो वो अक्लिष्ट हैं, और अगर नहीं है तो क्लिष्ट हैं। जिन इंद्रिय आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी कभी भोगों में वैराग्य करने वाला हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थों की क्षण भंगुरता को देखकर, अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग सिद्धांत के अनुसार विपरीत वृत्ति है, क्योंकि वे परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है। तथापि यह मान्यता योगी में वैराग्य उत्पन्न करने वाली होने से अक्लिष्ट है। यहाँ पर दिया गया है, कुछ महानुभावों के अनुसार विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों एक ही हैं, परंतु यह युक्ति संगत नहीं मालूम होता, क्योंकि अविद्या का नाश तो केवल असंप्रज्ञात योग से ही होता है, जहाँ प्रमाण वृत्ति भी नहीं रहती, किंतु विपर्य वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है। इसके सिवा योग शास्त्र के अनुसार विपर्य ज्ञान चित्त की वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्त की वृत्ति नहीं मानी गई है, क्योंकि वह दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि में हेतुभूत संयोग की भी कारण है, तथा अस्मिता और राग आदि क्लेशों के भी कारण है। इसके अतिरिक्त प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति नहीं है, परंतु राग द्वेष आदि क्लेशों का वहाँ भी सद्भाव है। इसलिए भी विपर्य वृत्ति और अविद्या की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि विपर्य वृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो केवल अवस्था की प्राप्ति तक, क्योंकि अविद्या तो कैवल्य अवस्था की प्राप्ति तक निरंतर विद्यमान रहती है। उसका नाश होने पर तो सभी वृत्तियों का धर्मी स्वयं चित्त भी अपने कारण में विलीन हो जाता है। परंतु प्रमाण वृत्ति के समय विपर्य वृत्ति का अभाव हो जाने पर भी न तो राग द्वेषों का नाश होता है तथा न दृष्टा और दृश्य के संयोग का ही।
इसके सिवा प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी होती है, परंतु जिस यथार्थ ज्ञान से अविद्या का नाश होता है वह क्लिष्ट नहीं है। अतः यही मानना ठीक है कि चित्त का धर्म विपर्य वृत्ति, चित्त का धर्म रूप विपर्य वृत्ति अन्य पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृति के संयोग की कारण रूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन्न है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए ये, क्योंकि ये पहला वीडियो है मेरा योग के ऊपर। तो अगला वीडियो बनेगा 9वें सूत्र से। तो मित्रों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और अगला वीडियो हम बनाकर अपलोड करेंगे, जल्दी ही करने का, हम जल्दी ही इसको जल्दी से जल्द हम आप लोगों तक पहुंचा सकें, कोशिश करेंगे इसका। तो अब ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।